सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज का ये जो मीडिया का साथ हम लोग जो इंटरेक्शन जो रखा है, तो ये है कि बहुत लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि हमारा जो सासी सेब और अरुणाचल सेब इंडिजिनस क्यों डोरमेंट है और क्या हो गया सासी को बोल के बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और कोई कोई लोग हमारा जो वेल विशर लोग हमारा एग्जीक्यूटिव हमारा जितना भी टीम को मैसेज यूज करके पूछता है क्या हो गया वो। अभी ऐसा है, हमारा सासी का भी तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स में चलता है। हम लोग का अभी 3 साल हो गया, तो उसका ऐसा होता है कि हम लोग उसको रिशफलिंग भी करना पड़ता है। और दूसरा है कि हम भी अभी अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपसू में हम भी ऑलरेडी स्पीकर है आपसू में, तो यहाँ में अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग ने डिस्कस करके हमारा जो कुछ जो मैक्सिमम पोस्ट तो एसटीज है और कुछ को रिशफलिंग किया। और हमारा इस वर्ष अभी नया सासी का चेयरमैन होगा हमारा एडवोकेट रोमजिर रक्षप, ये हमारा ये जो अभी चेयरमैन रहेगा। और बाकी तो जैसे हमारा सासी का जो स्पोक्स पर्सन एसडी रहेगा, और बाकी जो एग्जीक्यूटिव तपानयम है, ये तकी तमिन है, नीलम तालुम है, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव पूरा रहेगा टीम में रहेगा। और ऐसे है हमारा तो ऐसा है कि एक आदमी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में रहने से टाइम भी मैचिंग नहीं हो पाता, इसलिए हमने सासी को हैंड ओवर किया चेयरमैन को, हमारा एडवोकेट साहब को। और दूसरा बात है कि सासी का जो पहले जो भी इशूज़ है गवर्नमेंट को जितना इशूज़ दिया है वो कंटिन्यू है। कोई नहीं सोचना है कि वो कंटिन्यू नहीं है बोल के, कंटिन्यू फॉलो अप कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है हम लोग जितना इशू सबमिट किया उसको असेंबली में चर्चा हुआ, और यहाँ से सेंट्रल में ये आपका यहाँ से भेज भी दिया इशू को। तो अभी वो इशू का पीछे अभी तो ये लोग फिर रिमाइंडर भेजेगा, गवर्नमेंट से डिस्कस करेगा और नया इशू को भी ये लोग टेकअप करेगा। और मेरा जितना भी है हम सासी से निकल गया, मतलब सासी से डिसकनेक्ट ऐसा नहीं है, साथ में जुड़ा रहेगा। जो भी समाज का इशू है कोई भी प्लेटफॉर्म से आदमी जो समय दे पाता है कोई भी प्लेटफॉर्म से टेकअप कर सकता है और करना है, हम जुड़ा रहेगा। तो आज वही है। और दूसरा है कि अभी कुछ जो 1-2 नया इशू सासी टेकअप करेगा। और जितना भी हम लोग का सासी का वेल विचार है और मेरा भी जो वेल विचार है, सासी को हमेशा साथ देना है। क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर उधर से हम लोग मतलब उल्टा पुल्टा करता नहीं है, और हमारा जो स्टैंड क्लियर होता है विथ वेल एक्वेंटेड नॉलेज का साथ और हमारा तर्क का साथ हम लोग प्लेस करते हैं हर एक इशू को। और अब ये सेम चीज़ को कंटिन्यू करेगा हमारा ये नया टीम जो कंटिन्यू करेगा। तो हमारा नया चेयरमैन सर एडवोकेट रोमजिर रक्षप ये आप लोग को कुछ बताएगा, नया क्या क्या चीज़ कर सकता है और क्या करेगा, इसको थोड़ा ये बताएगा। थैंक यू। सारे अरुणाचल का जनता को नमस्कार। तो आज इतने दिन के बाद विद सासी वी हैड अ मीटिंग at Hotel Riverview, then thereafter we are having a press conference। तो हम लोग का सासी इतना सालों से हमने अरुणाचल के लिए काम करने का कोशिश किया और पब्लिक भी हमको सपोर्ट किया, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए आज हमारा जो चेयरमैन सर है वो उनका टेन्यूर ओवर भी हो गया और उनको ग्रेटर प्लेटफॉर्म में भी हम लोग देखना चाह रहा था, इसीलिए हम लोग उसको आज से वो रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि देविया मूझ आज सासी से वो अलग हो गया। सासी ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारा जनता का है। सासी एक सोच है। सासी इज़ फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा सिर्फ नहीं है, ये एसडी का सिर्फ नहीं है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव का सिर्फ नहीं है, सब अरुणाचल का जितना भी इंडिजीनियस है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो हम लोग एक मिल के हम लोग सासी बनता है। वो सासी का एक हम लोग का आइडियोलॉजी है। इसके साथ साथ आज मेरा यहाँ टीम पे भी बैठा हुआ है, तो हम लोग सासी उस मुद्दा को उठाता है जो पब्लिक हम लोग को ग्रेविशंस प्लेस करता है, पब्लिक का ओपिनियन को लेके। क्योंकि हम लोग को बोलता है कि ये चीज़ को आप लोग उतारना चाहिए, तो हम लोग उसको पब्लिक जब हम लोग को अप्रोच करेगा तो हम उसको देख के हम लोग मीटिंग बैठक बैठने का बाद हम लोग ये उठाता है। तो अभी हम लोग को ऐसा पब्लिक से एक मीन्स अभी फील आया कि हमारा अरुणाचल में ILP चेकिंग को लेके और या ILP जो बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन को लेके और चीन हिल रेगुलेशन को लेके कि इसका इफ़ेक्टिव और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है बोल के हमारा
ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सा ऐसा अपील आ रहा है। तो ये सिलसिला में हम लोग एक अभी नेक्स्ट स्टेप सासी वही रहेगा कि हम लोग इसका ऊपर काम कर रहा है और विद इन मीन्स वीक हम लोग इसको कुछ समाधान करने का कोशिश करेंगे। हम लोग तो एक प्रेशर ग्रुप है और एक समाज कार्यकर्ता है, तो हम तो जो पब्लिक का इशू है, जो पब्लिक का दिक्कतें हैं उसको हम लोग गवर्नमेंट में प्लेस करता है। वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो हमारा जो प्लेस किया हुआ है उसको गवर्नमेंट प्रियोरेटिव में लेके उसका काम करना। तो सासी अभी जैसे हम लोग का ऑलरेडी इश्यूज बहुत था, जो जैसे हमारा फॉर्मर चेयरमैन सर और ये हमारा चीफ एडवाइज़र भी रहेगा, क्योंकि हमने बोला कि ये आपसू में रहो या जहाँ भी रहो, सासी एक सोच से चलता है। तो सासी जैसे मीन्स इसीलिए ये हमारा चीफ एडवाइज़र रहेगा, जब तक ये जिंदा है तब तक सासी चीफ एडवाइज़र रहेगा, क्योंकि हम एक माइंड, हम लोग जो भी एग्जीक्यूटिव यहाँ आया है हम लोग लाइक माइंडेड है, तो इसीलिए इसको बनाया था। तो ये भी रहेगा, इसका गाइडेंस में भी हम लोग काम करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग जब ये हम लोग एक्टिविटीज़ उठाएंगे तब मीडिया का साथ हम लोग भी संपर्क करना चाहेंगे। और रेस्ट जो एक्टिविटीज़ है जैसे हम लोग का कुछ रहा तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे। जैसे हमारा ये स्पोक्स पर्सन सर भी तो वो अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए भी इतना ये हमारा ये पर्यावरण बचाने के लिए भी काम करते हैं, सासी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मिलके अरुणाचल का हित के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि सासी जो टूट गया, सासी बिखर गया, सासी ऐसा नहीं है। मीन्स एग्जीक्यूटिव तो चलते रहेगा, वी में गो मीन्स हम कल को जाके हम छोड़ भी सकता है, लेकिन आने वाला पीढ़ी भी ये चीज़ अरुणाचल के लिए इंडिजिनियस इंटरेस्ट के लिए काम करते रहेगा। थैंक यू, दैट्स इट। आफ्टर लॉन्ग गैप सासी इज़ coming in for press briefing. So सभी को नमस्कार। आगे मेरा जो फॉर्मर चेयरमैन दिव्या मूज और अभी जो न्यू इनकम्बेंट के चेयरमैन जो सासी रोमजीत रक्षब ने जो बयान दिया, तो मेरा ये रहेगा कि अभी बहुत महीना से सासी वॉज इनएक्टिव। नॉट इसलिए नहीं था कि हम लोग का पास इशू नहीं था, ऐसे नहीं था, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सम टाइम क्या होता है कि अपना बिजी भी होता है, तो उसका वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं आ सका। सो पीपल शुड नॉट मिसअंडरस्टूड अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। सासी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टेट का कोर इशू को उठाने के लिए हमेशा कोशिश किया और उठाया भी है। पिछले 2-3 वर्ष पहले हम लोगों ने 371H का बात किया, जिसको लेके हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चर्चा किया। और जो फॉरेस्ट ओवरलैपिंग इशू, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इशू को भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चर्चा किया। तो ये काम को समाधान करना नहीं करना, इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ द सासी, बट सासी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वॉइस देता है कि इसको गवर्नमेंट करना चाहिए। नाउ इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। तो हम लोगों ने ये 2-3 इशू को हम लोगों ने उठाया। नाउ अगेन ILP का जो इशू है, इनर लाइन परमिट का इशू है, जो BEFR बोलता है, जो 1873, जिसमें हमारा अरुणाचल को बहुत सा काम करना है, क्योंकि अभी आउटसाइडर जो इनफिल्ट्रेशन अरुणाचल से जिस प्रकार में हो रहा है और जिस गति से यहाँ का जो आउटसाइडर का नंबर बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा एक खतरा का संकेत है। और अरुणाचल गवर्नमेंट को खतरा होने से पहले इसका समाधान करना चाहिए। ये आने वाले दिनों में हम लोग सासी इसको फिर से उठाएंगे। और जो हमारा यहाँ चीन रेगुलेशन एक्ट है, इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन का बात करना चाहिए, जो कि हमारा जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा 2020 में भी उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि ये चीन रेगुलेशन एक्ट को वो इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक तो किया नहीं। तो इसलिए ऐसा कोर इशू है जो सासी ने उठाया। तो आप लोगों को कभी भी नहीं सोचना है कि सासी कहाँ चले गए। सासी जो भी इशू उठाया है,
ये स्टेट का कोर इशू था, इसलिए लोगों को भी जनवाने के लिए कोशिश किया। क्योंकि जब सासी का जन्म हुआ उस वक्त बहुत सा इशू को स्टेट में बहुत कम लोगों ने उठाया, तो हम लोग भी सोचा कि हम लोग एक जैसे हमारा जो रमजीर ने बोला कि ये एक सोच है, सासी एक सोच है, सबका सोच है। यहाँ पे किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, किसी का ये ऐसे बोल के नहीं है। तो इसलिए ये सोच को पूरा का सोच को मिला के, अरुणाचल का सोच को मिला के एक आवाज़ बन के निकलता है। तो सासी का जितना भी इशू है वो एक कोर इशू को उतारने के लिए प्रयास किया, और गवर्नमेंट इस दिशा में भी कुछ काम को करने जा रहा है, और हम लोग सोचता है कि इसको गवर्नमेंट और आगे भी करे। इतना ही कहना है। थैंक यू।